जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। जब रघुवर दास की सरकार थी तो झारखंड में 2 दर्जन से अधिक मॉब लिंचिंग के मामला सामने आए थे। उसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार आई, तब से लेकर अब तक मॉब लिंचिंग की बहुत कम घटनाएं देखने को मिली हैं। बावजूद इसके मॉब लिंचिंग से जुड़े जो मामले हैं वो चर्चा में लगातार आते रहे हैं। अभी झारखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में रघुवर दास के समय में जो सबसे चर्चित मामले थे उनसे जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इनका क्या कहना है, क्या चाहते हैं, इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ 2 मॉब लिंचिंग से जुड़े परिवार के महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं। बताएंगे कि कल भी आप लोग बापू वाटिका के पास बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे थे, आज यहाँ राजभवन के पास आए हैं। क्या चाहते हैं? हम यही सरकार से चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? ये मॉब लिंचिंग जो होता है बार बार और किसी के साथ ना होए और कड़ी से कड़ी उन लोग को सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन अभी 2 साल हो गया नए सरकार में, इस तरह की घटनाएं नहीं देखने को मिली, फिर भी आप यहाँ पर हैं। जी हाँ। आप बताएंगे। देखिए, आप तो जान ही रहे हैं कि पिछले 3 से 4 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। हर बार आश्वासन ही आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इस मॉब लिंचिंग पे कड़ी से कड़ी कानून बनाया जाए। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में आप यहाँ पर बैठी हुई हैं और क्या खास डिमांड है? सत्र चल रहा है, सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, हम लोग को ध्यान देना चाहिए। आज 2 साल बीत गया लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला, तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो हमें बहन माना था। अच्छा, बहन माना था। और मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा था आपसे? कितनी बार मिल चुके हैं अभी तक? 3 से 4 बार मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने बहन माना था और ये भी बोले थे कि एक भाई अपने बहन के लिए जितना हो सकेगा करेंगे। लेकिन अब 2 साल बीत चुका है, 3 से 4 बार मुलाकात भी किए लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री क्या करे, यहाँ की सरकार आपके लिए क्या करे? देखिए, हम चाहते हैं जो दोषी है, जो मुजरिम है, उसको सख्त से सख्त सज़ा हो और इस मॉब लिंचिंग पे कड़ी से कड़ी कानून बनाया जाए। कानून बनाने की मांग कर रहे हैं लोग ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो। और कुछ संगठन के लोग भी हैं जो इनके साथ खड़े हैं शुरू से लेकर। बताएंगे कि ये जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती रही हैं, लेकिन अब कम हो गया है। और अभी मौजूदा जो सरकार है ये गरीबों के लिए, आदिवासी मूलवासियों के लिए सोचती है, अल्पसंख्यकों के लिए भी सोचती है। तो अभी तक कानून नहीं बनना क्या कहलाता है? आप जो ये बोले कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं कम हो गई, ये आंकड़ा कहाँ से लाए आप? और मैं कह रहा हूँ कि ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं ये सरकार से जो जुड़े पार्टी हैं उन लोगों का कहना है। ये वो झूठ बोल रहे हैं। आप डेट वाइज मैं नाम बता रहा हूँ और वो पता करिए कि मॉब लिंचिंग हुई थी कि नहीं हुई थी। आप 19 मार्च को गुमला में जो है रामचंद्र उरांव को भीड़ ने पीट करके मार डाला। 13 मार्च को जो है मुबारक खान को जो है पीट करके मार दिया गया, जिसकी विधवा कब की बात है? कौन सा 13 मार्च 2021। अच्छा, मुबारक खान की जो विधवा बैठी है जिनसे आपने बात किया। 10 मार्च 2021 को सचिन वर्मा को जो है ये अपर बाजार में ट्रक चोरी के आरोप में पीट करके मारा गया। उस समय भाजपा की सरकार थी कि यही सरकार थी, ठीक है ना? उस तरह से सिमडेगा में दीपक सिंह, दीपक कल्लू, इमानुल, टेटे, सुधाग डाग, सुनील बारला, रोशन टेड्डे, ये सबको जो है पीटा गया। उसमें से कुछ मरे और कुछ जिंदा हैं। 2 जुलाई 2020 को दुमका में जो है गाय का मांस बेचने के आरोप में छोटे लाल टुड्डू और मंडल टुड्डू को पीटा गया। 2 जुलाई को पूर्वी सिंह जमशेदपुर में गाय का मांस खाने के आरोप में रमेश बेसरा आदिवासी को मारा गया। 23 जून 2020 को गोड्डा में बकरी चोरी के आरोप में बबलू शाह और उचित कुमार यादव को भीड़ ने जमकर पीटा, जिसमें बबलू शाह की मौत हो गई। इसी तरह से और भी कांड हैं। यानी कि आपका कहना है कि सिर्फ रघुवर दास के समय में नहीं, अभी मौजूदा सरकार के समय में भी मॉब लिंचिंग घटनाएं हो रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है
कि मौजूदा पूर्ववर्ती सरकार में जब भाजपा की सरकार थी, मॉब लिंचिंग होती थी, तो हेमंत सोरेन और कांग्रेस और जेएमएम के लोग सड़कों पे आके ढोल बजाते थे कि बीजेपी करवा रही है। और आज सरकार में जेएमएम कांग्रेस है और हो रहा है। अब करवा कौन रहा है अब ये नहीं बता रहे हैं और ये मामलों को रफा दफा कर दे रहे, छुपा रहे हैं। और जब ये सरकार में नहीं थे हेमंत सोरेन, जब विपक्ष में थे, तब बोलते थे, सभी को बोल के इन्होंने वोट लिया हमसे कि जो है आप जेएमएम की सरकार बनाइए, गठबंधन की सरकार बनाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए, आते ही हम कानून बनाएंगे, आते जो है हम मॉब लिंचिंग को सभी को इंसाफ देंगे, मुआवजा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, उनके बच्चों को हम भीख नहीं मांगने देंगे। आज 2 साल हो गया, सरकार के सारे कामकाज चल रहे हैं, लगभग सरकार अच्छा काम कर रही है, हम यहाँ क्रिटिसाइज़ करने नहीं बैठे हैं। लेकिन मॉब लिंचिंग जैसी जघन्य घटना पे सरकार क्यों मौन व्रत की हुई है, जबकि ये इनका वादा था, राज्यवासी बड़ी उम्मीद से इनको बैठाए थे। लेकिन पहले जब मॉब लिंचिंग होती थी तो कई सारे सामाजिक संगठन भी साथ खड़े होते थे, आज आप अकेले हैं, बाकी संगठन कहाँ गए? संगठन अगर देखना है, हमें कोरोना का गाइडलाइन के लिए हम पालन कर रहे हैं। कल हम लोग, जैसा आपको मालूम था कि बापू वाटिका मोराबादी में बैठे थे, वहाँ से जिला प्रशासन ने हमें यहाँ भेज दिया और बोला कि 5 से 10 लोग ही आप बैठेंगे, भूख हड़ताल आमरण अनशन पे। कोरोना का गाइडलाइन अगर संख्या बढ़ती है तो आप पे कार्रवाई होगी। अगर ऐसा कौन बोला? ये एसडीओ साहब ने कल जा कर के बात हुआ। लेकिन हमें ये लग रहा है कि सरकार को भीड़ चाहिए, सरकार को आवाज़ घेराव चाहिए, सरकार को पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था रोकेंगे तभी सरकार जानेगी। तो उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। संगठन के सारे लोग हैं और सारे लोग अभी 2 ही यहाँ पर परिवार के लोग दिख रहे हैं। हाँ, बाकी लोग आ रहे हैं, सभी लोग दूर हैं। कोई जामताड़ा है, सभी का बच्चा है, सभी को सेटल करेगा तभी तो आएगा। इनके बापों को तो मार दिया गया, तो अपने बच्चों को कहीं सेटल करके तो आएंगे। आज शाम तक 4 से 5 पीड़िता पहुँच रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही, कानून बना नहीं रही, आगे क्या प्लान है आंदोलन का? आगे जो है, हम कल तक सरकार अगर इस पे संज्ञान नहीं लेती है तो हम सरकार का पुतला दहन करेंगे यहीं पे। कल के बाद फिर अगर पुतला दहन से नहीं लेती है तो सोमवार को हम इनका आवाज़ घेराव कर देंगे, इन्हें विधानसभा नहीं जाने देंगे। सरकार बल प्रयोग करेगी, हम जान देने के लिए तैयार हैं। ऐसे भी हम पिटा रहे हैं, जो लोग पकड़ के मार दे रहे हैं तो पुलिस प्रशासन सरकार पिटवा के मरवा दे, हम पीछे नहीं। इस बार मॉब लिंचिंग पे, कानून पे के ऊपर सरकार का रुख साफ करना होगा तभी। 4 बार 5 बार गए, आप ही लोग कवर किए, हर बार मुख्यमंत्री के पीछे पीछे दौड़े हैं, मिले हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सोर्स को जो है गोड़ हाथ पड़ते हैं कि मिलवा दीजिए। आखिर कितना दिन, क्यों? आप वादा करके सत्ता में आए हैं और उस वादे को भूल रहे हैं। ये राज्यवासी हेमंत सोरेन की सरकार धोखा दे रही है आप लोगों को। डायरेक्टली बोला जाए तो धोखा दे रही है, लेकिन अभी भी उम्मीद है, अभी भी उनके पास टाइम है। मैं आपके माध्यम से हेमंत सरकार को, हेमंत सोरेन हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, विपक्ष का कितना साथ मिल पा रहा है? विपक्ष सोया हुआ है और विपक्ष से हम क्या उम्मीद लगाएं? विपक्ष तो ये सब कांड का रचयिता है। विपक्ष जो बीजेपी है आज, वो मरवाती है और वो मारी है। और जो मारते हैं मॉब लिंचिंग में, आपको पता होगा जयंत सिन्हा जो बीजेपी से सेंट्रल मिनिस्टर है, वो जो है दोषियों को माला पहनाते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम विपक्ष का भी साथ नहीं मिल रहा है तो आगे आपकी लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, पिछले सालों से लड़ रहे हैं, 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री से मिले हैं। हम अहिंसा के रास्ते पे नहीं जाना चाहते, हम अहिंसा के रास्ते पे चल करके हम सरकार से सवाल करते हैं। और जब सरकार चाहती है कि हिंसा के रास्ते से होगा, हम इसी सरकार से उम्मीद लगाए हैं, इसी सरकार से करेंगे। और नहीं तो फिर हम राज्यपाल हमारे सामने हैं, हम राज्यपाल से मिलने का टाइम लेंगे। लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई, इस बार हम मिल के लौटने वालों में से नहीं है, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इन्होंने कहा कि भीड़ करने से रोका गया है। यहाँ पर जब भी सरकार के लोग, सरकार के पार्टी के लोग, चाहे तो जेएमएम को हो, राजद के हों, वो लोग भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन इन्हें रोका जा रहा है। विपक्ष भी खामोश है, लेकिन मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानून तो चाहिए ही, क्योंकि सिर्फ रघुवर दास की सरकार में ही मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं हुई हैं, बल्कि इस सरकार में भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। लेकिन हर कोई खामोश रहा है, चर्चा इसका कहीं नहीं हुआ है। बाकी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए लोकल खबर।